संसद भवन के बाहर जिस तरह से सांसद पप्पू यादव ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में नाटकीय तरीके से प्रदर्शन किया और अपना विरोध जाहिर किया, उनका साथ कई अन्य लोगों ने भी दिया। इसके खिलाफ देश भर का जो संत समाज है वे एकजुट हो गया है, लामबंद हो गया है और धर्म और आध्यात्म की नगरी काशी में भी इसका एक बड़ा विरोध देखने को मिल रहा है। हमारे साथ पातालपुरी मठ के महंत बालक दास है और भी तमाम मठों से महंत हैं, वहाँ के कर्ता धर्ता है। यहाँ पर काशी यानी वाराणसी के कोतवाली थाने में पहुँचे हैं और यहाँ मुकदमा दर्ज कराने की मांग को लेकर बाकायदे डीसीपी को आपने प्रार्थना पत्र दिया है। सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि जो कुछ वहाँ हुआ है नाटकीय तरीके से पूरा एक रचा गया है, एक प्ले टाइप से किया गया है, तो क्या कहेंगे, इससे आप लोग कितने आहत हैं? देखिए, पूरी दुनिया ने देखा जिस प्रकार से सनातन धर्म का उन्होंने अपमान किया, संत समाज का अपमान किया है। भगवा वस्त्र धारण करके जिस प्रकार से उसने कृत्य किया है, आज अगर उसकी औकात है तो एक जालीदार टोपी पहन करके थोड़ा सा किसी मौलवी भेष बना करके इस प्रकार से कृत्य करे तो अब तक धड़ से सर अलग हो गया होता है। लेकिन आज हम कानून ढंग से संविधान के तहत एफआईआर दर्ज कराने आए हैं। संत समाज का जिस प्रकार से उन्होंने अपमान किया है, यहाँ तक कि भगवान का अपमान किया है, फोटो को नीचे पटक दिया, अवधेश प्रसाद के चरणों में गिरकर फोटो को पटक करके अपमान किया है और वेश जिस प्रकार से धारण किए हुए भगवा वस्त्र धारण किए पप्पू यादव के ऊपर अखिलेश और राहुल गांधी केजरीवाल जिस प्रकार से मारपीट कर रहे हैं, निश्चित रूप से एक साधु का बहुत बड़ा अपमान, सनातन धर्म में पहली बार इतना बड़ा अपमान हुआ विपक्ष के द्वारा। इसलिए आज एफआईआर दर्ज करने आए हैं और मांग की गई कि कानूनी ढंग से उसकी एफआईआर दर्ज कर उनको सजा दी जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो संत समाज फिर कानून को हाथ में लेकर के उग्र प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाए। लोगों के खिलाफ आपने तहरीर दी है? हमने जो है अखिलेश यादव के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ, पप्पू यादव के खिलाफ, अवधेश प्रसाद के खिलाफ, केजरीवाल के खिलाफ हमने एफआईआर दर्ज कराई। लेकिन गुरुजी, कहा यह जाता है जब कभी इस तरह की चीज़ें होती हैं या सरकार को, बीजेपी को घेरा जाता है तभी संत समाज आगे आता है। इसके पहले भी चाहे हनुमान जी को नचाने की बात हो या किसी ईश्वर की मूर्ति को किसी दूसरे ही अंदाज में पेश किया जा रहा हो किसी खास वर्ग, किसी खास संगठन की ओर से, तब तो आप लोग का विरोध नहीं। बात इसमें बीजेपी को घेरने के कहाँ से आ गई? इसमें बीजेपी का गेरुआ वस्त्र पहनने करके बाबा बन के घूमती है बीजेपी। आप बीजेपी को घेरो ना, किसने मना किया? आप बीजेपी से सवाल करो, बीजेपी के विपक्ष में आप बैठ जाओ, आप तमाम जो चीज़ें हैं उन पर, क्योंकि इनके पास तो कोई मुद्दे बचे नहीं हैं, तो अब यही मुद्दे उल्टी सीधे बचे हैं कि संतों का अपमान करेंगे। इन लोगों को ही लगता है कि संत समाज बीजेपी का समर्थन करती है, पर सत्य ये है कि संत समाज उसी का समर्थन करती है जो राम का समर्थन करती है, जो कृष्ण का समर्थन करती है, जो सनातन धर्म की रक्षा करती है, उसके साथ संत समाज खड़ी होती है। आप जब इन लोगों को, किसी को गौ के गोबर से बदबू आती है, किसी को राम जी काल्पनिक दिखाई देते हैं, किसी को राम सेतु दिखाई नहीं देता है और आप आशा करते हैं कि संत समाज आपके साथ खड़ी रहे। आप हनुमान जी की बात करते हुए नचाया जा रहा है। अरे हनुमान जी, जहाँ भजन होता है, राम संकीर्तन होता है, प्रभु चरस सुनबे को रसिया, वहाँ हनुमान जी मुग्ध होकर के नाचने लगते हैं। शायद उनको शास्त्रों का बोध ही नहीं, ज्ञान ही नहीं। अगर शास्त्रों का अध्ययन किया होता तो उनको पता पड़ता, क्योंकि विपक्ष ने राजनीति केवल मुस्लिम तुष्टीकरण वोट पाने की है और सदा से सदा सनातन को अपमान करने की है। शायद आज उनकी मानसिकता वही। आप लोग अगर बस मैंने सीधा बोल दिया एक ही शब्द, अगर कानूनी ढंग से कार्रवाई नहीं होती उनके साथ जो होना चाहिए तो हम फिर कानून को हाथ में लेकर के संत समाज उग्र प्रदर्शन करेगी। क्या कहेंगे आप? एकजुट है बनारस काशी का पूरा संत समाज? निश्चित रूप से जितने भी संत समाज है काशी के वो सारे एकजुट हैं और केवल काशी में ही आप इनको जो है सीमित न करिए, पूरे देश के जितने भी सनातनी संत समाज है सारे के सारे इस विषय पर एकजुट हैं, क्योंकि वो बहुत ही आहत हैं। हमारे सनातन धर्म पे इतना ज़्यादा कुठाराघात हो रहा है इन लोगों के द्वारा, जो कि अब अति सीमा जो है पार कर चुका है। उसी का एक परिणाम है जो है यही, आप किसी दूसरे धर्म के विषय में इस तरह से किसी एक छोटी सी टिप्पणी करते हैं, सीधे जैसे आवाज़ उठने लगती है कि सब तरह से जुदा। लेकिन सवाल ये है गुरुजी की जब चढ़ावा चोरी होता है तब क्यों नहीं संत समाज आके इस तरह के मुकदमे कराने की मांग करता है? क्यों नहीं थाने का घेराव करता है? संत समाज ने उस समय भी जो भी चंदा चोरी किया उनके खिलाफ खड़ा था संत समाज, कि उनके प्रदर्शन लिया उनके लिए, ताकि ऐसी कोई भी गतिविधि ना हो। जो लोग उस पर संदिग्ध पाए गए उन पर कार्रवाई हुई है, वो आज जेल में है, आगे भी कार्रवाई होगी। संत समाज कभी भी सनातन का जो विरोध करेगा, संत का विरोध करेगा, राष्ट्र का विरोध करेगा, संत समाज खुल के उसका विरोध करेगा, उसके खिलाफ एफआईआर करवाएगा। तो देख सकते हैं किस तरह से जो संत समाज है वे आज आक्रोशित वाराणसी में हो चुका है और इसको लेकर कड़ी कार्रवाई की मांग को करते हुए वाराणसी के कोतवाली में साफ तौर पर
तहरीर दी गई है और मुकदमा दर्ज करने की मांग भी की गई है। साथ में चेतावनी भी दी गई है कि इस मुकदमे से काम नहीं चलेगा, अगर इस पर गिरफ्तारी नहीं होती है तो वे कानून को भी हाथ में लेंगे। रोशन जायसवाल, वाराणसी।